दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की को एक लड़का दिल ही दिल में चाहने लगता है, लेकिन उससे अपने प्यार का इजहार इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उस लड़की के घर वाले बहुत अमीर थे, जबकि लड़का बहुत गरीब था। लेकिन वही लड़की जब एक दिन उसे छोड़कर मुंबई जाने लगती है, तो लड़का अपने आप को नहीं रोक पाता और उसे एक लिफाफा देता है और कहता है कि इसे मुंबई पहुंचने के बाद आप फुर्सत में पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत प्रेम कहानी का यह वीडियो है। आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ ये सागर। आज आपको उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के एक गांव की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मीनाक्षी मुंबई में रह करके अपने मम्मी पापा के साथ 8वीं क्लास में पढ़ रही थी और गांव में उसकी नानी की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसकी मम्मी उनकी देख रेख के लिए गांव में आ जाती है। दरअसल मीनाक्षी की नानी गांव में अकेले रह रही थी। उसके नाना की 3 वर्ष पहले मौत हो चुकी थी और मीनाक्षी के नानी का कोई बेटा भी नहीं था। मीनाक्षी की नानी जब पूरी तरह से ठीक हो जाती है, तो उसकी मम्मी फिर मुंबई चली जाती है। मुंबई पहुंचने के बाद मीनाक्षी की मम्मी और उसके पापा यह विचार विमर्श करते हैं कि क्यों ना मीनाक्षी को उसके नानी के पास भेज दिया जाए, जहाँ रह करके वह पढ़ाई भी करती रहेगी और अपनी नानी की वह देख रेख भी करती रहेगी। इसके बाद मीनाक्षी जब 8वीं क्लास की परीक्षा दे देती है, तो उसके मम्मी और पापा मीनाक्षी को उसके नानी के पास गांव में भेज देते हैं। मीनाक्षी मुंबई से अपनी नानी के पास आने के बाद 9वीं क्लास में गांव से कुछ दूर स्थित एक इंटर कॉलेज में अपना नाम लिखा लेती है और इसी गांव का रहने वाला एक लड़का मुकेश जो होता है, वह भी उसी क्लास में पढ़ रहा होता है, जो काफी गरीब होता है। उसके माता पिता थोड़ी बहुत खेती बाड़ी व मजदूरी के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे थे। मुकेश जब पहली बार मीनाक्षी को देखता है, तो वह उसे देखता रह जाता है। मीनाक्षी फैंसी कपड़े और कटिंग बाल के साथ जब पढ़ने जाती, तो क्लास के सारे लड़के लड़कियां उसे देखते रह जाते। मुकेश क्लास में पढ़ने में सबसे अच्छा होता है, इसलिए मीनाक्षी भी उससे दोस्ती करना चाहती है। मीनाक्षी किसी विषय में अगर पढ़ने में पिछड़ जाती, तो वह मुकेश की कॉपी लेकर के उसे पूरा कर लेती। इस दौरान मीनाक्षी कभी मुकेश के घर चली जाती और कभी मुकेश को अपने घर वह बुलाती। दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और मुकेश के दिल में मीनाक्षी के प्रति प्यार बढ़ रहा था। समय और आगे बढ़ता है और मीनाक्षी और मुकेश दोनों हाई स्कूल अच्छे नंबरों से पास होने के बाद इंटर फर्स्ट ईयर में दोनों अपना नाम लिखा लेते हैं और इसके बाद फिर वह आगे की पढ़ाई में लग जाते हैं। एक दिन मुकेश पैदल कॉलेज जा रहा होता है, तभी पीछे से मीनाक्षी साइकिल से आती है और जब वह मुकेश को पैदल जाते हुए देखती है, तो उससे कहती है कि आओ मेरी साइकिल पे बैठ जाओ और चलो हम लोग साथ कॉलेज चलते हैं। तो मुकेश कहता है कि नहीं, आप जाइए, मैं धीरे धीरे पैदल आ जाऊंगा। इसके बाद मीनाक्षी मुकेश से पूछती है कि क्या हुआ जो आज आप साइकिल लेके नहीं आए हैं। तो मुकेश कहता है कि मेरी साइकिल की पिछली पहिया की टायर ट्यूब काफ़ी ख़राब हो गई है, वह आए दिन पंचर हो जाती है, इसलिए आज उसे नहीं ले आया। जिस पर मीनाक्षी कहती है कि उसका टायर ट्यूब बदलवाने में कितना रुपया लगेगा। तो मुकेश कहता है कि करीब 400 रुपया लगेगा। तो मीनाक्षी कहती है कि ठीक है, शाम को घर पे आइएगा और वह पैसा आप मुझसे ले लीजिएगा। यह कहने के बाद मीनाक्षी साइकिल आगे बढ़ा देती है और वह कॉलेज की तरफ चल पड़ती है। मुकेश उसे जाते हुए गौर से निहारता है। दरअसल मुकेश मीनाक्षी के साथ ही जाना चाह रहा था। वह सोच रहा था कि मैं साइकिल चलाता और मीनाक्षी बैठती, उसे ले जा करके मैं कॉलेज छोड़ता। लेकिन मुकेश यह सोच करके मीनाक्षी के साथ नहीं जाता है कि कॉलेज के अगर लड़के लड़कियां मुझे मीनाक्षी के साथ जाते हुए देखेंगे, तो
बहुत कुछ सोचेंगे। मुकेश का मीनाक्षी के साथ प्यार भरे पल तेजी से गुजर रहे थे और देखते ही देखते 2 बरस कब बीत गए मुकेश को पता नहीं चला। दोनों इंटर सेकेंड ईयर की परीक्षा देने के बाद मुकेश यह सोचता है कि अच्छे नंबरों से पास होने के बाद हम दोनों साथ में बीए या बीएससी करेंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अपना सोचा कब होता है। और एक दिन अचानक मीनाक्षी की नानी की तबीयत खराब होती है और उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत की खबर जब मीनाक्षी के मम्मी और पापा जानते हैं, सुनते हैं, तो वो गांव आ जाते हैं और उन्हें जलाने के बाद जो धार्मिक रीति रिवाज होता है उससे पूरा करने के बाद फिर वह मुंबई जाने की तैयारी में लग जाते हैं। जब इसकी जानकारी मुकेश को होती है तो लगता है कि जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया। मुकेश उस रात सो नहीं पाता है और अगले दिन वह कुछ खा नहीं पाता है। मुकेश बार बार मीनाक्षी के घर किसी न किसी बहाने से जाता, उसे देखता और निहारता। अगले दिन मुकेश मीनाक्षी से मिलने, उसे देखने जब उसके घर पहुंचता है तो इत्तेफाक से उस समय ना तो उसके मम्मी पापा घर पे होते हैं, वो कहीं गांव में गए होते हैं, और ना ही मीनाक्षी का छोटा भाई ही वहाँ होता है। फिर मुकेश मीनाक्षी के पास जाता है। मीनाक्षी उसे बैठाती है और उससे कहती है कि मैं तो मुंबई जा रही हूँ, लेकिन आप मन लगा करके यहाँ पढ़ाई कीजिएगा। यह जब मुकेश सुनता है तो वह और गर्वित हो जाता है। फिर वह अपने जेब से एक लिफाफा निकालता है और मीनाक्षी को देते हुए कहता है कि इसे आप रख लीजिए और मुंबई पहुंचने के बाद इसे फुर्सत में पढ़िएगा। मीनाक्षी जो अपने बैग में कपड़े रख रही थी, उसी कपड़े के साथ उस लिफाफे को भी रख देती है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। मीनाक्षी जहाँ कुछ सहज होकर मुकेश से बात कर रही थी, वहीं मुकेश काफ़ी गर्वित था और काफ़ी वह भावुक था और मीनाक्षी के कई बातों का वह ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहा था। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं और इसके बाद मुकेश वहाँ से चला आता है। उसी शाम मीनाक्षी अपनी मम्मी पापा और भाई के साथ मुंबई चली जाती है। मुंबई जाने के 1 सप्ताह के बाद मीनाक्षी अपने बैग से कपड़े निकाल रही थी और कपड़े निकालते समय उसकी नज़र उस लिफाफे पर पड़ता है, जिसे खोलकर वो पढ़ने लगती है, जिस पर लिखा होता है, मैं आपका 400 रुपया भी आपको नहीं लौटा पाया। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं। आपकी जिसके साथ शादी होगी वह बहुत खुश नसीब होगा। आप हमेशा खुश रहें, आपका मुकेश। यह पढ़ने के बाद मीनाक्षी काफी भावुक हो जाती है और मुकेश को याद कर, उसके साथ बिताए हुए पलों को याद कर तड़प उठती है। इसके बाद मीनाक्षी पीएससी में वहां एडमिशन करा लेती है। वह पढ़ाई में लग जाती है। समय और आगे बढ़ता है और पीएससी कंप्लीट होने के बाद उसके मम्मी पापा मीनाक्षी की एक लड़का अजीत होता है, जिसके साथ उसकी शादी कर देते हैं। अजीत की कंप्यूटर और कंप्यूटर पार्ट की दुकान होती है। अजीत वैसे तो ऊपर से बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो उसके अंदर ना हो। वह हर शाम दारू पीता और नई नई लड़कियों के साथ वह घूमता, उनके साथ मौज मस्ती करता। शादी की 1 बरस तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अजीत के इन खराब आदतों के चलते धीरे धीरे अजीत का कारोबार प्रभावित होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि अजीत सड़क पर आ जाता है। अजीत के सड़क पे आने के बाद मीनाक्षी के सामने मुंह को मरने की नौबत आ जाती है, जिससे वह तंग आकर के एक दिन वह अपने मम्मी पापा के पास आ जाती है। मीनाक्षी के मम्मी पापा के पास आने के बाद
अजीत उसे लेने भी नहीं आता और मीनाक्षी अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगती है। दोस्त तो कहते हैं कि मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। यही हाल मीनाक्षी के साथ भी हुआ और मीनाक्षी के अपने मम्मी पापा के पास आने के 3 महीने के बाद उसके पापा को फालिज मार देता है। दरअसल उसके पापा अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में बिल्डर का जो काम कर रहे थे, उनका दोस्त काफी रुपए का हेरा फेरी कर लेता है, जिसके तनाव में उन्हें फालिज का अटैक हो जाता है। उनके इलाज में काफी पैसा खर्च होता है। मीनाक्षी के पापा की जो शान शौकत थी धीरे धीरे कम होने लगती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो परिवार गरीबी का शिकार हो जाता है। मीनाक्षी जब यह सब देखती है तो वह बहुत परेशान हो जाती है और घर को संभालने के लिए वह महालक्ष्मी में एक कंपनी में जॉब कर लेती है। एक दिन वह महालक्ष्मी से कांदेवली अपने घर आ रही थी, तभी अंधेरी में जैसे लोकल ट्रेन रुकती है, मीनाक्षी की नजर मुकेश पर पड़ती है। मुकेश को देखने के बाद मीनाक्षी अपने आप को नहीं रोक पाती और वह जल्दी जल्दी में ट्रेन से उतरती है और मुकेश के सामने पहुंच जाती है। मुकेश मीनाक्षी को निहार रहा होता है। तभी मीनाक्षी मुकेश से कहती है कि आप कब मुंबई आए हैं। मुकेश कहता है कि मुझे आए 3 महीना हो गया और मैं यही अंधेरी में एक जगह काम कर रहा हूँ। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं और मुकेश उसे गहरी नजरों से देखता रहता है। इस दौरान मीनाक्षी उससे कहती है कि चलिए स्टेशन के बाहर चाय पीते हैं। इसके बाद मीनाक्षी और मुकेश का जो मिलने का सिलसिला शुरू होता है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक दिन मीनाक्षी मुकेश को अपने घर ले जाती है तो उसके पापा मुकेश से कहते हैं कि बेटा, मेरी तबीयत तो वैसे ठीक नहीं है, मैं चलने फिरने में काफी असमर्थ हो गया हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तुम मेरा कारोबार देखो। मैं अब अलग अपना कारोबार करना चाह रहा हूँ। मैंने अपने दोस्त को छोड़ दिया है। इसके बाद मुकेश कहता है कि ठीक है अंकल। और 1 महीने के बाद मुकेश वहाँ काम छोड़ देता है और फिर मीनाक्षी के पापा का वह काम संभालने लगता है। मुकेश के काफी लगन और मेहनत की बदौलत मीनाक्षी के पापा का कारोबार धीरे धीरे संभलने लगता है और 6 महीना बीतते बीतते उनका काम फिर पटरी पर आ जाता है। 1 बरस बीतते बीतते मुकेश की लगन और उसकी मेहनत रंग लाती है और मीनाक्षी के पापा का कारोबार में काफी फायदा दिखाई देने लगता है। यह सब जब मीनाक्षी के पापा देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और मुकेश को अपने बेटे जैसे मानने लगते हैं। मीनाक्षी का भाई जहाँ अभी पढ़ रहा था, वहीं मुकेश मीनाक्षी के पापा के कारोबार को काफी आगे बढ़ा रहा था। इस दौरान एक दिन मुकेश मीनाक्षी से कहता है कि अब आप काम मत कीजिए, आप घर पे ही रहिए। मुकेश की इन बातों को सुनने के बाद मीनाक्षी कहती है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं 2-3 महीने में काम छोड़ दूंगी। इसके 3 महीने के बाद मीनाक्षी काम छोड़ देती है। मीनाक्षी मुकेश के साथ कभी कभी अपने पापा की साइट पर जाने लगती है। उसके पापा के पास कार होता है, इसमें बैठ करके मुकेश और मीनाक्षी दोनों साइट पर जाते हैं। एक दिन वह साइट पर जाते हैं और दोपहर में दोनों अपनी ऑफिस में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी मुकेश मीनाक्षी से कहता है कि आपको इस तरह से उदास परेशान जब मैं देखता हूँ तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मीनाक्षी इसका कोई जवाब नहीं देती। फिर वह कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। मीनाक्षी कहती है कि क्या कहना चाहते हैं। तो मुकेश मीनाक्षी के हाथ पर अपने हाथ को रख देता है
और कहता है कि मैं आपको पाना चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद मीनाक्षी मुकेश से लिपट जाती है और दोनों वहां से फिर घर आते हैं। इस बात को मीनाक्षी अपनी मम्मी से बताती है तो उसकी मम्मी बहुत खुश होती है। इसके 4 महीने के बाद मीनाक्षी के साथ मुकेश की उसके मम्मी पापा धूमधाम से शादी कर देते हैं। इसके बाद मीनाक्षी के पापा मुकेश और मीनाक्षी के लिए पूरे गांव में फ्लैट खरीद देते हैं, जहां दोनों काफी प्यार से रहने लगते हैं। आज मीनाक्षी के पास 3 साल का एक बेटा है, जिसके साथ मुकेश और मीनाक्षी दोनों खुश हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।